हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 ओल्ड गैंगस्टर इन इंडिया 2022 के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार है, पुलिस उनकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल अपराध की दुनिया के बारे में बताकर आपको अपराध और अपराधियों से बचाने का है, आपको जागरूक करने से है, और इस वीडियो का मकसद कुछ नहीं है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है भारत के बूढ़े गैंगस्टर सुशील मूछ का। सुशील मूछ मुजफ्फरनगर जिले के गांव मथेड़ी का रहने वाला है। इस पर 17 हत्या समेत कुल 50 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने 80 के दशक में ही जुल्म की दुनिया में कदम रख दिया था। उस समय पुलिस के पास भी इसकी कोई तस्वीर नहीं थी। 39 वर्षों से लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद इसे गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 2018 में मेरठ के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मां बेटे की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी सुशील मूछ का नाम सामने आया था। इसके बाद इसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद यह अक्टूबर 2020 में जमानत पर जेल से बाहर आया था। फिलहाल यह जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर कृष्ण पहलवान का। कृष्ण पहलवान ने वर्ष 1992 में अपने एक रिश्तेदार की हत्या कर दी थी और यह इस अपराध के लिए 5 साल तक जेल में बंद था। आपको बता दें कि कृष्ण पहलवान और अनूप बलराज एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और दोनों गैंगों में गैंगवार होती रहती थी। इस गैंगवार में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इनकी दुश्मनी की वजह से वर्ष 1998 में कृष्ण पहलवान ने बलराज की हत्या कर दी थी। इसके बाद अनूप सिंह ने फिर कृष्ण पहलवान से जुड़े 6 लोगों की हत्या कर दी। इसी बीच अगस्त 1998 में दिल्ली पुलिस ने कृष्ण पहलवान को गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी का। सुंदर भाटी पर हत्या, रंगदारी और अपहरण के कुल 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआत में सुंदर भाटी और नरेश भाटी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आगे जाकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे। इसी दुश्मनी की वजह से वर्ष 2003 में सुंदर भाटी ने मेरठ में नरेश भाटी पर हमला बोल दिया। इस हमले में नरेश भाटी तो बच गया था, पर इसके गनर और ड्राइवर मारे गए थे। इस हमले के कुछ महीने बाद मार्च 2004 में एक बार फिर से सुंदर भाटी ने नरेश भाटी की कार पर गोलियों से हमला किया। इस हमले में नरेश भाटी मौके पर ही मारा गया था। पुलिस लगातार सुंदर भाटी की तलाश में जुटी हुई थी। वर्ष 2014 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है गुजरात के कुख्यात गैंगस्टर भीमादुल्ला ओडेरा का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें नवंबर 2005 में की गई कांग्रेस नेता की हत्या भी शामिल है। इसके अलावा मई 2004 में दोहरे हत्याकांड को इल्जाम देने का मामला भी दर्ज है। शुरुआत में दोहरे हत्याकांड में इसे बरी कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर गुजरात उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलट दिया और इसे दोषी करार दे दिया। इसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया है। फिलहाल यह उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के कुख्यात गैंगस्टर भदन सिंह उर्फ बद्दो। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण और जमीन कब्जे के कुल 50 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने वर्ष 1988 में पहली हत्या की और इसने राजकुमार नाम के व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इसके बाद वर्ष 1996 में इसने वकील रविंदर गुज्जर की हत्या की। इतना ही नहीं, वर्ष 2011 में हस्तिनापुर के जिला पंचायत सदस्य संजय गुज्जर की हत्या
का मामला भी दर्ज है। वर्ष 2012 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद वर्ष 2017 में इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मार्च 2019 में जब इसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था, उसी समय यह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान का। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 फहीम खान की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फहीम खान और फैजल खान का किरदार निभाया है। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह पिछले कई सालों से विरोधी गैंग के शब्बीर खान की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल जाने के बाद भी इसका खौफ कम नहीं हुआ है। इसने जेल के अंदर भी कई वारदातों को इल्जाम दिया है। इसी वजह से इसकी जेल लगातार बदली जाती है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का। यह पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से विधायक है। यह पिछले 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इसका रुतबा इतना ज़्यादा है कि यह जेल में रहते हुए चुनाव जीतता है, बल्कि अपनी गैंग को भी चलाता है। इस हत्या के प्रयास, रंगदारी और अपराध के कुल 60 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 में इस पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद इसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से ही यह जेल में बंद है। जेल में बंद होने के बाद भी इसका पूरे पूर्वांचल पर दबदबा कायम है। रेलवे ठेकेदारी, शराब व खनन पर इसका एक तरफा राज है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है मुंबई के कुख्यात गैंगस्टर अरुण गोली का। इसने वर्ष 1970 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और रमा नायक और बाबू रेशम के गैंग में शामिल हो गया। वर्ष 1988 में पुलिस ने रमा नायक को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। इस एनकाउंटर के बाद अरुण गोली ने गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। वर्ष 1988 से 1990 के बीच दाऊद की डी कंपनी और अरुण गोली की गैंग के बीच भीषण गैंगवार की शुरुआत हो गई। इसी बीच क्रिमिनल गतिविधि के लिए अरुण गोली को कई बार गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हर बार सबूत के अभाव में यह बरी हो जाता था। अंततः शिवसेना लीडर कमलाकर की हत्या के आरोप में कोर्ट ने इसे दोषी करार देते हुए इसे उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल यह जेल में बंद है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े माफिया डॉन सुभाष ठाकुर का। इस पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के 100 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह 90 के दशक के आसपास वाराणसी से मुंबई अपनी किस्मत आजमाने गया था, पर मुंबई में इसने जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था और देखते ही देखते इसके गुनाहों की तूती बोलने लगी। इसी बीच इसकी मुलाकात दाऊद से हुई। दाऊद ने इसी की छत्र छाया में अपना नेटवर्क मजबूत किया था, लेकिन 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद सुभाष ठाकुर और दाऊद अलग हो गए थे। फिलहाल यह फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है मुंबई बम ब्लास्ट के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का। शुरुआत में इसने करीम लाला गैंग से जुड़कर जुल्म की दुनिया में कदम रखा था और देखते ही देखते यह जुल्म की दुनिया का एक बड़ा नाम बन गया था। इसी बीच इसकी मुलाकात छोटा राजन से हुई और दोनों ने मिलकर भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अपने धंधे को फैला दिया। मुंबई और दुबई के बीच इनके गुनाहों की तूती बोलने लगी। उसी दौरान वर्ष 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हो गए और दोनों ने भारत छोड़ दिया। भारत छोड़ने के बाद दाऊद पाकिस्तान चला गया और वहीं से भारत के खिलाफ साजिश रची शुरू कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी लगातार दाऊद की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, ये थे टॉप 10 ओल्ड गैंगस्टर इन इंडिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत
धन्यवाद।